कभी कभार ना किचन के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम वक्त पर नहीं करते ना, तो बाद में जब करने लगते हैं ना, उसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा ज़ाहिर है मेहनत भी लगती है। तो आज भी आप लोगों से वही आपकी परेशानियों का हल बताऊंगी जिन्हें डेली बेसिस पे आपको फेस करना पड़ता है या प्रॉब्लम्स होती है काम करने में। तो ये जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि ये जो हमारे मेलामाइन के या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, इवन देन के जो लोकल प्लास्टिक के बर्तन होते हैं या जो ब्रांड के प्लास्टिक, जो किसी किस्म के भी प्लास्टिक के बर्तन या मेलामाइन के बर्तन होते हैं ना, कुछ टाइम के बाद ना इसमें दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो दाग बढ़ते चले जाते हैं और आखिरकार हमें वो चीज़ फेंकनी पड़ती है। तो आज आप लोगों को क्लीन करने का मैं ईज़ी सा तरीका बताऊँगी जिससे बिल्कुल आपके ये प्लास्टिक के बर्तन नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। तो इसके लिए ना मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ ना, वो ब्लीच यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेलामाइन के जो बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, वो आम तौर पर वाइट होते हैं। तो ब्लीच आपको पता है कि वाइट कपड़ों को, वाइट चीज़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती है। तो सिर्फ़ ब्लीच से कपड़े ही साफ़ नहीं होते, बर्तन भी इससे साफ़ हो जाते हैं। अभी आप इस प्लेट को गौर से देख लीजिए, बाद में फिर आप लोग कहते हैं कि आप ये तो नई प्लेट आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये वही प्लेट है, इसी को मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगी। इसके जो सेंटर में आप देख सकते हैं कि दाग हैं, वो बिल्कुल इससे नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरह से टूथब्रश की मदद से ना आपने इसकी सारी साइड्स पे लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है, जितना आपके पास टाइम हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ 15 या 20 मिनट दिए थे, क्योंकि मोस्टली जब हम कपड़े ब्लीच में डिप करते हैं तो उसको भी हम टाइम देते हैं। कुछ टाइम के बाद कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही अमल आपने यहाँ पर भी करना है। तो सारे बर्तनों को ना, जहाँ भी मुझे दाग नज़र आ रहा था ना, मैंने टूथब्रश की मदद से इस तरह से ब्लीच लगा के ना इसको रख दिया था। 15 से 20 मिनट रेस्ट पे मैंने इसको रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसकी क्लीनिंग शुरू की थी। तो क्लीनिंग क्या करनी है, वो खुद ब खुद जो थे, रेस्ट देने की वज़ह से सारे दाग जो थे वो खुद ब खुद मिट चुके थे। तो उसके बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया था। फ़िलहाल मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि मैंने टिश्यू पेपर से इसको इस तरह से क्लीन कर लिया था, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो एक बड़ा-सा दाग था वो बिल्कुल मिट चुका है। तो इस तरह से मैं, जो पिलाहट के निशान होते हैं प्लेटों के ऊपर या बाउल के ऊपर, इवन देन सालन के निशान होते हैं ना, मैं इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो ब्लीच की ज़ाहिर है एक गंदी और मखसूस सी स्मेल होती है जिसको बर्तनों में से ना ही नहीं आना चाहिए। उसके बाद मैं इसको यहीं पर टिश्यू पेपर से नहीं छोड़ूँगी, मैं बाद में इसको डिश वॉश लिक्विड से अच्छे से वॉश करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यकीन कीजिए कि बर्तन आपके बिल्कुल न्यू हो जाएँगे। तो डिज़ाइंस वाली प्लेट्स में तो दिखाना या नज़र आना थोड़ा-सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो प्लेन प्लेट है ना, ये मेलामाइन की प्लेट है, मैं इसको दिखाऊँगी। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी जो गंदे बर्तन है ना, इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद जी, शीशे के जो कप होते हैं, पत्थर के कप होते हैं, शीशे के कप होते हैं, चाय डालने की वजह से या दूसरी लिक्विड डालने की वजह से ना, कुछ टाइम के बाद ये जो डिज़ाइंस वाले कप होते हैं ना, कभी आप इन्हें गौर से देखें ना, इनकी जो बॉटम होता है उसमें भी, और जिससे आप हैंडल होता है उस साइड भी थोड़ा-थोड़ा सा गंद जमा होना शुरू हो जाता है। मैं उसको किस तरह से क्लीन रखती हूँ, ये बिल्कुल चमक जाएँगे आपके कप में, शाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी क्लीनिंग कीजिएगा। थोड़ा-सा बेकिंग सोडे में सिरका ऐड कीजिएगा और उसके बाद आप उसी ब्रश की मदद से ना, आप बर्तनों की सारी साइड्स पे इस तरह से लगा देंगे। मैं टूथब्रश को वेस्ट नहीं करती, जो मतलब थोड़ा रफ़ हो जाता है ना, जो मेरे इस्तेमाल में नहीं होता, तो मैं इसको इन कामों के लिए यूज़ करती हूँ। धो के साफ़-सुथरा करके किचन के छोटे-छोटे कामों के लिए ना मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी उसको वेस्ट नहीं करती। हाँ, जब बिल्कुल वो निकम्मा हो जाता है, काम करने से भी जाता है, फिर मैं उसको वेस्ट कर देती हूँ। तो ये जो हैंडल होता है इसके अराउंड लगाइए, डिज़ाइन्स होते हैं इसके अराउंड। वैसे तो हम डेली बेसिस पे इसको वॉश करते हैं, ज़ाहिर है सभी करते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई ऐसी बंदी नहीं होगी जो इसको वॉश नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वॉश करने के बाद भी इस पे ऐसे बहुत सारे दाग होते हैं जो छूट जाते हैं, ठीक है? इसको इस तरीके से आप क्लीन करेंगी ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। रख दीजिए 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद ना बस आप ईज़िली इसको क्लीन कर लीजिए डिश वॉश लिक्विड से। तो आप कप की चमक भी देखेंगी, और वो जो डिज़ाइन के बीच में गंद वगैरह फँसा हुआ था, मोस्टली आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पत्थर के कप हो गए या इस तरह से कोई भी हमारे पास कप हो गए ना, शीशे में जो डिज़ाइंस होते हैं, डेली तो हम इसको वॉश करते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमारी एक्सेस नहीं है। तो आप टूथब्रश की मदद से इस तरह से क्लीनर लगा के वॉश करेंगे ना, बिल्कुल चमक जाएँगे। दाग तो क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इनमें एक ना, फिर इस तरीके से धोने के बाद मुझे कप अपने बिल्कुल साफ़-सुथरे लगते हैं, और एक एक ख़ास ना इसमें चमक सी आ जाती है। तो अब आप इसका बॉटम भी चेक कर लीजिए कि बॉटम भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। पहले और बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग साथ-साथ देखते जाइए कि
गंदा था, गंदगी के बाद ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो शीशे के कप हों, शीशे के इवन देन बर्तन हों, डिज़ाइनिंग हो जिनमें, तो उनमें थोड़ी बहुत मैल वगैरह फँस जाती है, उसको इस क्लीनर की मदद से आप बिल्कुल साफ़-सुथरा कर सकते हैं। उसके बाद जी एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप मार्केट से बाय करें ना डस्टबिन, ख़ास तौर पे किचन के लिए, तो कोशिश करें कि वो ढक्कन वाली हो, उसके ऊपर लेड हो, जिसकी वज़ह से जो भी डिस्कार्ड करें आप गार्बेज वगैरह वो हमें नज़र ना आए। ठीक है? और उसके अलावा कोई भी प्लास्टिक बैग हो, उसको इस तरह से डस्टबिन के अंदर आप फ़िक्स कर लें। ये काम तो लाज़मी करें। करती भी होंगी, जो नहीं करता तो इसको हर तरीके इस वाले तरीके को ना लाज़मी आप यूज़ कीजिएगा। प्लास्टिक बैग इस तरह से लगा लीजिए, लेकिन प्लास्टिक बैग लगाने के बाद भी जब हम कूड़ा-करकट फेंकते हैं, फिर भी इसमें बहुत गंदी एक स्मेल आती है। उस स्मेल को आप वक़्ती तौर पे किस तरह से ख़त्म करेंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर ना ये इस तरह से कम्फर्ट मिलता है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। मैं अपने कपड़ों के लिए इवन देन शावर में डाल के जिस किसी चीज़ से मुझे स्मेल आ रही होती है ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ। बिल्कुल स्मेल तो क्या गायब हो जाती है, एक मख़सूस सी हर चीज़ में से खुशबू आने लग जाती है। अब टिश्यू के ऊपर लगा के ना टिश्यू को फ़ोल्ड करके आप अपने प्लास्टिक बैग के नीचे वाली साइड पे रख दें। जब भी आप कूड़ा फेंकने के लिए ढक्कन को हटाएँगे ना, तो आपकी डस्टबिन से गंदगी की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि ये जो कम्फर्ट डाला है हमने, इसकी एक प्यारी सी खुशबू आएगी। उसके बाद जी प्रीवियस वीडियो में ना मैंने तवे की क्लीनिंग की थी, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आपने तवे को कितने मिनट में इसकी सफाई की है, आपने ऑफ कैमरा की है, या आप तवा नया ले आई हैं, या आपका तवा तो नीट था, इसको साफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा आज 15 दिन गंदा रहने के बाद ना आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को इतना तो प्रूफ़ मिल जाए ना कि गंदे तवे को मैंने साफ़ किया था। कोई नया तवा नहीं मैं लाई थी, मैंने उसी तवे को नीट एंड क्लीन कर लिया था। वही प्रोसेस आप करेंगे, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, डिश वॉश लिक्विड डालेंगे, ऊपर से आपने डाल देना है जी ये सिरका। ठीक है? ये बस 3 जो है ना क्लीनिंग के आपने डालने हैं जी, क्लीनिंग के लिए आपने 3 चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालिएगा, और उसके बाद आपने ना ये इस तरह से, ये स्पॉन्ज होता है ना जो इसकी हार्ड साइड होती है, इसी से आपका तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। भाई ज़ाहिर है थोड़ी बहुत सफाई के लिए टाइम तो लगता है। अगर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्लो वीडियो दिखाऊँगी ना, तो मेरे ख़्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी आके छोड़ जाएँगे कि ये तो तवा साफ़ ही नहीं हो रहा है, इतना टाइम ले लिया। तो मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, मैंने सिर्फ़ थोड़ी-सी इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा कर दी है। तो लेकिन मैं करूँगी इसी तरीके से क्लीनिंग तवे की, बिल्कुल भी मैं थोड़ी-सी भी वीडियो स्किप नहीं करूँगी, ताकि आप लोगों को प्रूफ़ मिल सके कि वाक़ई वही तवे को मैंने साफ़ किया है। मैं कोई नया तवा नहीं लाई, या मैंने क्लीन तवे को दोबारा से क्लीन नहीं किया। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस मुझे ना रिसीव हो रहे थे बहुत सारे लोगों के। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और बना के शेयर कर दूँ कि भाई ये क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है। आपको बिना मेहनत के, जो स्टील के आपके सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं ना, सफ़ेद देचकियाँ होती हैं, इसके अलावा कढ़ाई होती है, बहुत सारे ऐसे किचन में हम बर्तन यूज़ करते हैं जो इस तरह के होते हैं। तो आप लोग इसकी क्लीनिंग इस क्लीनर से करेंगे ना, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब ये तवा मेरा क्लीन हो चुका है, फिर मैंने बस इसको सादे पानी से वॉश कर लिया था। अब मुझे कोई ये कमेंट ना करे कि आपने तवा नया ख़रीदा है, या आपने ऑफ कैमरा इसकी क्लीनिंग की है, कितना टाइम लगा ये वो। ठीक है? उसी स्पॉन्ज की मदद से मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हैं, बस जो किचन के छोटे-छोटे सफाई से रिलेटेड टिप्स होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो मैं करती हूँ, आप लोगों को इससे भी फ़ायदा होता होगा। तो बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।